बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है यूनिवर्स पार्ट 17। इससे पहले 16 पार्ट्स इसके आ चुके हैं। मेरी कोशिश है कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब, जो भी कोई टिपिकल क्वेश्चंस है उनके जवाब मैं अपनी इस सीरीज में दे रहा हूं और दूंगा। इससे पहले जो 16 पार्ट्स मेरे टोटल आ चुके हैं यूनिवर्स रिसर्च ऑन यूनिवर्स के नाम से, उसमें अब तक मैं सैकड़ों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो दे चुका हूं। और ये वो क्वेश्चंस है जो दुनिया से रिलेटेड है, यूनिवर्स से कंसर्न है। एक और मेरी सीरीज थी जिसमें मैंने बॉडी पर 5 वीडियोस बनाई थी। उसमें बॉडी से कंसर्न जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने उसमें कवर किए थे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दो बातें। नंबर वन, एक तो ये कि मैं अनकरीब इंग्लिश स्पोकन के लिए ताकि हर उम्र के बच्चे की, बड़े की जो स्पोकन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो, वो इस काबिल हो कि वो किसी भी जगह, किसी भी मौका पर, किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश में बातचीत कर सके। उस पर मैं एक सीरीज इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो मेरी वीडियोस हैं ये मैं भेजूंगा नहीं, किसी को सेंड नहीं करूंगा। बस जो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, वही इसको देख सकेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक आप काइंडली, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर लीजिए, नहीं रिक्वायरमेंट तो जरूरत नहीं है उसकी। और सेकेंडली एक बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बड़ी मेहनत से ये वीडियोस आप सबके लिए बना के लाता हूँ, तो इसमें अपने कमेंट्स ज़रूर दे दिया करें। उसमें मुझे बहुत सारी गाइडेंस भी मिल जाती है और मुझे तसल्ली होती है कि ये जो है ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। और मैं शुरू करता हूँ। डिफरेंट क्वेश्चन आपको पता है मैं इस सीरीज में लेकर आता हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम देखेंगे ना, तालाब के इर्द गिर्द की जो ज़मीन है वो तो गर्म होती है, लेकिन पानी कूल होता है। उसकी वजह देखो, उसकी वजह यह है कि पानी की जो इवेपोरेशन है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। इवेपोरेशन होगी तो उसे कूल रखेगी, और हवा की वजह से भी उसकी इवेपोरेशन मुसलसल होती रहती है। इसलिए इर्द गिर्द की जमीन बेशक गर्म हो, लेकिन पानी जो है वो कूल रहता है। और उस पानी के कूल होने की वजह से जो पानी के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो भी कूल हो जाता है, तो माहौल भी कूल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे का जो फर्नीचर है वो सर्दियों में सर्द होता है और गर्मियों में गर्म। उसकी वजह देखिए, आप जानते हैं कि लोहा जो है ना वो हीट का गुड कंडक्टर है। इसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपको पता है कि लोहा जो है ये बिजली का भी गुड कंडक्टर, इसलिए लोहे की वजह से आपको बिजली करंट बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, लकड़ी गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए चूंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसलिए गर्मियों में जब इसको गर्मी लगती है तो ये गर्म हो जाता है। सर्दियों में जब इसको सर्दी लगती है, इसको ठंड लगती है और एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है तो ये लोहा जो है ये भी कोल्ड हो जाता है। लेकिन जब हम लोहे को टच करेंगे ना, ठीक है, तो ये उस वक्त हमारी हाथ की जो हीट है फिर उसको भी जज्ब करेगा, वो फौरन जज्ब करेगा, तो हमें फिर ठंडा महसूस होगा, क्योंकि हमें हमारी हाथ की जो हीट है वो लोहा जज्ब कर लेगा तो हमें ठंडा महसूस होगा। तीसरा, इंसान जब कपड़े पहन लेता है ना तो उसके बाद इंसान कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको सर्दी कम लगती है। वजह, और आपको भी पता है कि गर्मी भी बड़ा फर्क पड़ता है अगर हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं। एनी हो, कपड़े हीट के पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए गर्मियों में ये इंसान को जो एक्सटर्नल हीट से ये बचाते हैं। जब आप कपड़े पहनेंगे तो हीट कपड़ों की वजह से आपके अंदर जिस्म को नहीं छू सकेगी और आप गर्मी से बचे रहेंगे। इसी तरह चूंकि ये पुअर कंडक्टर, इसलिए जब सर्दी होती है तब भी आप कपड़े पहनते हैं, या मोटे कपड़े पहन लेते हैं, या आप स्वेटर या कोट वगैरह पहनते हैं, तो चूंकि ये पुअर कंडक्टर, लिहाजा कोल्डनेस जो है, सर्दी जो हमारे अंदर नहीं जा सकती। नलके का पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। वजह, एक्चुअली जमीन, याद रखें, हीट की गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए जो जेर जमीन पानी का जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। क्योंकि गर्मियों में माहौल गर्म होता है तो जो पानी आता है ना नलके से, असल में वो नॉर्मल होता है, लेकिन माहौल गर्म होने की वजह से वो हमें ठंडा लगता है। और इसी तरह सर्दियों में वो हमें गर्म लगता है, हालांकि वो गर्म नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल बड़ा ठंडा होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूं दूंगा कि अगर आप ठंडे यख पानी में हाथ डाल के
उसके बाद हाथ निकाल के नॉर्मल पानी में आप हाथ डिप करेंगे तो आपको पानी गर्म लगेगा, हालांकि वो गर्म नहीं है। इसी तरह अगर आप गर्म पानी में हाथ डालें, उसके बाद उसको अपना हाथ निकाल के नॉर्मल पानी में डालेंगे तो ये आपको ठंडा लगेगा, हालांकि ये ठंडा नहीं, तो नॉर्मल है। ये माहौल का असर पड़ता है। नेक्स्ट है कि कुकिंग पॉट्स, इनके जो तले हैं इनको ब्लैक क्यों रखा जाता है? देखिए, आपको पता है कि जो ब्लैक कलर है ना, ये हीट का गुड कंडक्टर है, इसलिए ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और चीजें जल्दी गर्म कर देता है, इसलिए काले रंग को आग भी जल्दी लग जाती है। और अगर आप गर्मियों में काले कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो सफेद कपड़ों में आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, इसलिए गर्मियों में आमतौर पर लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो हमारी चीजें हैं मुख्तलिफ अशिया में मुख्तलिफ रंगों की क्यों नजर आती हैं? एक्चुअली जो शय जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है ना, उस कलर की नजर आती है, और बाकी कलर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मसलन दिन में घास ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करती है ना, तो बाकी तमाम एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हमें ग्रीन कलर की नजर आती है। सफेद अशिया तमाम कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है और काली अशिया तमाम कलर एब्जॉर्ब करती है, लिहाजा यही सब्ज घास अगर नीली रोशनी में आप देखेंगे तो काली नजर आएगी, क्योंकि ये नीली रोशनी एब्जॉर्ब करती है। कैंडल लाइट में ब्लू रंग की कमी होती है, इसलिए कैंडल लाइट में नीली अशिया भी ब्लैक नजर आती है। नेक्स्ट है जंग लगा लोहा, उसका वजन बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या है? देखिए, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स ये दोनों अगर लोहे में ऐड हो जाते हैं तो जंग लग जाता है। एक तो लोहे का वजन, साथ अब उसके ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का वजन भी शामिल हो गया, जिसको मिलकर जंग लगा, लिहाजा उसका वजन, ये दोनों चीजें ऐड होने से उसका वजन बढ़ गया। इसलिए आपने देखोगे कि अगर आप लोहे की जो कोई चीज, कोई भी आपकी पुरानी चीज है, आप उसको लोहे वाले को बेचने जाएंगे, जो तो वो उसको पहले अच्छी तरह तोड़ेगा, उसको उसका पूरा जंग उतारेगा, फिर आपसे वो खरीदेगा ताकि उसका वजन कम हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज और चांद, अगर आप बिल्कुल उफक पर उसको देखेंगे ना तो बिल्कुल वो गोल नहीं नजर आएंगे, थोड़े से इलिप्टिकल नजर आते हैं। उसकी रीजन क्या है? एक्चुअली या मैं आपको यूं बोलूंगा कि द लाइट रेज फ्रॉम लेटरल साइड, वो दूर से हम देखते हैं, ऑफ सन एंड मून आर रिफ्लेक्टेड मोर देन दैट फ्रॉम अपर एज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, thus the vertical diameter appears shorter than horizontal diameter and sun and moon look elliptical. इसकी एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं कि अगर पानी का एक जो है ना शैलो बर्तन है, उसमें आपने अंदर कोई चीज रखी, गिलास रखा है ना, तो आपको छोटा नजर आएगा, ये वो रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि दोनों आंखों से में ज्यादा बेहतर क्यों नजर आता है? देखें, दोनों आंखों के जो एक्सिस ऑफ विजन हैं ये ओवरलैप होते हैं, और दोनों को मिला के हम एक शय देखते हैं, अगर इसलिए हमें वो शय बेहतर नजर आती है। अगर हम एक आंख के बॉल को डिस्प्लेस कर दें, जैसे हम ऐसे करके करते हैं ना, तो दो इमेज बनेंगे, दोनों आंखों के जो विजन है वो 135 एंगल से बढ़कर बढ़कर तकरीबन 180 हो जाते हैं, और 3 डायमेंशनल विजन बन जाता है। देखिए, तो इस वजह से चीज हमें बिल्कुल ठीक नजर आती है। एक चीज इसमें याद रखें कि जो हमारी लेफ्ट आई है ना, ये राइट की निस्बत ज्यादा बेहतर लेफ्ट साइड इमेज दिखती है, और जो हमारी राइट आई है ये हमारी लेफ्ट की निस्बत ज्यादा बेहतर राइट साइड इमेज दिखती है, जिससे ये दोनों मिलकर 3 डायमेंशनल विजन बना देते हैं और ज्यादा बेहतर नजर आता है। अच्छा, हॉल में बहुत बड़ा हॉल है, उसमें इको होती है आवाज की, तो उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? उसका तरीका कि अगर आप हॉल में फाइबर बोर्ड लगा दे या कॉर्क बोर्ड लगा दे तो गूंज खत्म हो जाएगी। अगर बालों वाली खाल भी आप लगा देंगे तो उससे भी गूंज खत्म हो जाएगी, जो इको खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर आपने दो दूर आपने आवाज देनी है ना, तो उसके लिए आप हाथों को ऐसे मुंह पे रखते हैं, आप इस तरह करके आवाज, उससे क्या होगा? देखिए, साउंड वेव्स आपको पता है जब हम बोल रहे हैं ना, चारों तरफ फैल रही हैं, जब चारों तरफ फैल देगी तो डिस्टेंस कम तय करेंगी, तो जब हम हाथ ऐसे मुंह पे रख के आवाज देंगे ना, तो इसकी वजह से चारों तरफ आवाज ही फैलेगी, सीधी जाएगी, तो लिहाजा फासला ज्यादा तय करेगी। तो अगर दूर आवाज देनी तो हम ऐसे हाथ रख के हम आवाज देते हैं। बारिश का पानी हल्का होता है, दरिया का पानी भारी, वजह देखें, बारिश का जो पानी है ना, ये हमारे जो वाटर वेपर्स है उनकी कंडेंसेशन है। देखिए, दरिया के पानी में इसी वजह से, और वो प्योर वाटर होता है, बिल्कुल साफ पानी जो है हवा में गया होता है, जिससे बादल बने होते हैं और बारिश होती है।
जबकि दरिया के पानी में पहाड़ों से जो लाए गए उसमें मिनरल्स हैं, उसमें क्लोराइड्स हैं, उसमें सल्फेट्स हैं, पत्थर वगैरह ये सब, जिसकी वजह से वो पानी भारी होता है और बारिश का पानी हल्का होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, कि सर्फ से कपड़ों के दाग कैसे साफ हो जाते हैं। देखिए, सर्फ जो है ये पानी के मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल तहों में जो जज्ब हो जाते हैं और मट्टी ऑयल वगैरह को डिसॉल्व कर देते हैं और बिल्कुल कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ये अभी मेरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी कुछ देर कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं अपने तमाम क्वेश्चंस जो मेरी लंबी सी शुरू की वो आपको पूरा करके आपके गोश गुजार कर सकूं, आपको फायदा पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।